आमतौर पर देखा गया है कि खवातीन समाज की तरफ से बनाए गए फरसूदा उसूलों की वजह से जिंदगी के कई शोबों में काम करने से कतराती हैं। ताहम कुछ ऐसी खवातीन भी हैं जो अपने कुंबे की किफालत के लिए बेहद कोशिश करती हैं। हम आपको जम्मू की विमला शर्मा से रूबरू कराएंगे जो अखबार बेचकर अपने कुंबे की किफालत करती हैं। देखिए इस हवाले से हमारी नुमाइंदा कोमल सिंह की रिपोर्ट। पलोड़ा जम्मू की विमला शर्मा दिगर खवातीन की तरह ही अपना दिन घर के कामकाज और इसकी सजावट के साथ शुरू तो करती हैं, मगर अपनी 3 बेटियों और एक बेटी की किफालत के लिए रोजाना सुबह सवेरे अखबारों की गठरी लेकर घर घर अखबार पहुंचाने के लिए भी निकल पड़ती हैं। बारिश हो या धूप, विमला वक्त पर लोगों को अखबार फराहम करके अपने कुंबे की जरूरियात पूरी करती हैं। खवातीन के कामकाज से मुताल्लिक बनाए गए फरसूदा उसूलों को बालाए ताक रखते हुए विमला ये काम अंजाम दे रही हैं। अखबारात बेचने और दिन के दौरान सिलाई करके विमला न सिर्फ अपने बच्चों के अखराजात को पूरा करती हैं, बल्कि मेहनत की कमाई से वो अपने अहले खाना के लिए एक पक्का मकान भी तामीर कर रही हैं। विमला का कहना है कि अपने बच्चों की देखभाल के साथ साथ रोजाना 3 घंटे घर घर अखबार बेचने के काम से वो काफी मुतमईन हैं। इनका मानना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। चाहे बारिश हो चाहे तूफान हो, मैंने पेपर बांट रहा टाइम का पेपर पहुंचाना है। 3 घंटे लगते हैं मुझे पेपर बांटने में। अगर हम तो काम करते हैं तो इसमें कोई शर्म नहीं है। चाहे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उन्होंने काम करना चाहिए कि इस काम में करने में कोई शर्म नहीं है। फिर मैं 3 घंटे चाहे जितनी भी बारिश हो, मैं पेपर पहुँचाना है लोगों के घर। फिर मैं वापस जाना, मैं अपने बच्चों की देखभाल करती हूँ घर पर। और घर में बच्चों को भेजती हूँ, अपने स्कूल पढ़ते हैं मेरे बच्चे सारे। इसी से काम से ही मैं अपना घर बनाया है, इसी काम से ही मैंने अपना गुजारा किया है। चलो ऐसे ही गुजारा ही किया और ज़्यादा तरक्की कहाँ होगी थी इस काम में, पर चलो फिर मैंने अपना गुजारा किया इस काम में। तो देखना 17 साल हो गए मैं ये काम करते। विमला शर्मा का कहना है कि पहले इनकी माली हालत काफी कमजोर थी। जब से इन्होंने अखबार बेचने का काम शुरू किया है, तब से इनकी माली हालत भी बेहतर हो गई है। समय तो बुरा भी देखा है, अच्छा भी देखा है, अब तो ठीक चल रहा है। पहले तो मैं बहुत बुरा समय देखा था कि जब तो मैं काम नहीं करती थी तब तो गुजारा करना भी मुश्किल था। जब मैं काम शुरू किया तो मैं ठीक चल रही हूँ। विमला शर्मा उन तमाम खवातीन से अपील करती हैं जो कमजोर माली हालत के बावजूद समाज के डर से काम करने से कतराती हैं। विमला का कहना है कि ऐसी खवातीन अपने पैरों पर खड़े होने के लिए घरों से बाहर निकलें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से कोमल सिंह की रिपोर्ट। दुधमर्ग तराल के गवर्नमेंट हाई स्कूल में असातिज़ा की कमी की वजह से तलबा को मुश्किलात दरपेश हैं। बच्चों के सरपरस्तों ने स्कूल पर ताला चढ़ा दिया। वालिदैन का कहना है कि 2014 में स्कूल को मिडिल से हाई स्कूल का दर्जा दिया गया, ताहम स्कूल में सिर्फ 6 असातिज़ा तैनात हैं। यहाँ तक 120 के करीब बच्चे ज़ेर तालीम हैं। स्कूल में चंद सालों से 10वीं जमात के नताइज 0 के बराबर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई बार महकमे की नोटिस मिलाने के बावजूद इस मसले पर गौर नहीं किया गया। वालिदैन ने मजबूर होकर स्कूल पर ताला चढ़ाया। बाद में जोनल एजुकेशन अफसर तराल ने स्कूल का दौरा करके वालिदैन को यकीन दिलाया कि जल्द ही मजीद असातिज़ा को तैनात किया जाएगा। इसके बाद वालिदैन ने स्कूल को खोलने की इजाजत दी। स्कूल दिया मगर नाम के लिए सर दिया है। वो 2014 से 2020 तक इसमें स्टाफ नहीं दिया गया सर। इस वक्त हमारे स्कूल में सिर्फ 6 उस्ताद हैं सर। हमारे स्कूल की जो रिजल्ट होती है वो 0% निकलती है सर। हमारे बच्चे तबाह हो गए हैं सर। धोखे में हम अपने बच्चों को नहीं रख सकते हैं। आजकल वो साइंसी जमाना या टेक्नोलॉजी का वक्त है इस वक्त, तो धोखे में हम अपने बच्चों को कैसे रखेंगे। तो इसलिए हमारी ये मांग है, तब तो नहीं हम यहाँ ये स्कूल खोलेंगे नहीं जब तक ना हमें स्टाफ हो। सयाहती मकाम गुलमर्ग में विंटर बैथलॉन नेशनल गेम्स 2020 का आगाज हो गया है। इन मुकाबलों का इनेकाद बैथलॉन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर बैथलॉन एसोसिएशन और हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल ने किया। कमांडेंट मेजर जनरल तरुण कुमार ने हरी झंडी दिखाकर गुलमर्ग में इन मुकाबलों का आगाज किया। इससे कबल एक तकरीब मुनक्किद हुई। इसमें मेजर जनरल तरुण कुमार मेहमान खुसूसी थे। बैथलॉन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ डेजू, बैथलॉन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नुमाइंदे कमांडेंट SB आहूजा के अलावा फौज और पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद रहे। बैथलॉन जैसी
स्कीइंग की तारीखी अहमियत और इसकी जानकारी दी गई। इन मुकाबलों में जम्मू कश्मीर बैथलॉन एसोसिएशन, आर्मी हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, हरियाणा बैथलॉन एसोसिएशन, ITBP, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनरिंग और दीगर रियासतों के स्कीयर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। ये मुकाबले 7 मार्च तक जारी रहेंगे। मेरे लिए बहुत अलग और नया एक्सपीरियंस है यहाँ आके विंटर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का, कि साउथ में हमको स्नो देखने को नहीं मिलता है और यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल जगह है ये, और जो भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया गया वो सब बहुत अच्छा है। लास्ट 3 सालों से बैथलॉन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। बहुत सारे स्टेट के कंपटीटर्स आए यहाँ पे कंपटीशंस में, तो अलग एक्सपीरियंस है, अच्छा लग रहा है। मैं 2 साल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ JK टीम को। हम चाहते हैं कि इसमें हमें फैसिलिटीज़ मिले, लाइक इक्विपमेंट्स हमें मिले और ट्रेनिंग यहाँ पे कोचिंग कैंप हो, ताकि हम आगे जाए नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे हम पार्टिसिपेट करें। हमने 12 किलोमीटर का आज का रेस है और उसके बाद 10 किलोमीटर्स और वुमेन्स के लिए 5 किलोमीटर्स रखे हैं और मेन के लिए 15 किलोमीटर का जो है वो रेसेस रखे गए हैं। ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एंड दिस फॉर्म द प्लेटफॉर्म for these athletes to further participate in the Winter Olympics, Asian Winter and as well as the World Winter Olympics. सयाहती मकाम गुलमर्ग में रवा माह की 7 तारीख से शुरू होने वाले कौमी सतह के पहले खेलो इंडिया सरमाई खेलों के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। गुलमर्ग में सरमाई खेलों के इन मुकाबलों में मुल्क भर से 500 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के तमाम अजला के खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। गुलमर्ग में स्टेज तैयार करने और दूसरी जगहों पर काम शद्दोमत से जारी है। करगिल जिले के जंस्कार सब डिवीजन का राब्ता बर्फबारी की वजह से 6 महीने के लिए दुनिया से कटकर रह जाता है। यहां तक कि ना जिला हेडक्वार्टर से भी मुनक़ता हो जाता है। यहां रहने वाले लोगों को सख्त मुश्किलात दरपेश रहती हैं, लेकिन गर्मा के मौसम में ये जगह सयाहों की तवज्जो का मरकज रहती है। यहाँ के बर्फीले टीले स्कीइंग के लिए मशहूर हैं। एक गैर सरकारी तंजीम हर साल बच्चों को स्कीइंग की तरबियत फराहम करती है। जंस्कार स्नो स्की स्कूल के डायरेक्टर हाजी अमीन और ट्रेनर ऑर्गेन दोरजे मुस्तकिल मिजाजी से 100 से ज्यादा बच्चों को तरबियत फराहम कर रहे हैं। इससे काफी बच्चे मुस्तफीद भी हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 के सभी मेंबर को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं, उसका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारा इस स्नो स्की स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्होंने हमें मौका दिया है, उनका हम शुक्रगुजार हूँ। तो हमारा ऐसे ये है ट्रांसफर स्कूल जो है अभी ये 1998 से चल रहा है, इसका 22 साल चल रहा है। तो हर साल हम जो इसमें 2-3 फेस में कोचिंग कराते हैं। यहाँ अभी संस्कार में ये स्नो स्की का जो स्कोप है ना, ये बहुत ही बढ़िया है। उधर करगिल के चिकतान सब डिवीजन में आर्चरी टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया है। SDM चिकतान गुलाम मेहदी मेहमान खुसूसी रहे। SDM ने रवायती तीरंदाजी मुकाबलों को कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी करार दिया। कई गांव से खिलाड़ियों ने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया। खरदौन गांव की टीम को पहला मकाम हासिल हुआ। खेल शायकीन की कसीर तादाद ने मुकाबलों का मुशाहिदा किया। रवायती जो कुछ सामान हमारे घरों में थे, पुराना तारीखी सामान, उनको भी यहाँ पर उनके नज़ारे के लिए पेश किया हुआ है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है यहाँ हुज्जतुल इस्लाम और मुस्लिमीन आकाई सईद हुसैन मौसूवी साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ रखे हुए हैं। हुज्जतुल इस्लाम आकाई अहमद मोहम्मदी भी यहाँ तशरीफ़ रखे हुए हैं। उनके हमरा में सारे डिस्ट्रिक्ट अफसरान वाला और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अफसर साहब यहाँ जो आ रहे हैं, उन सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हुए इस अख्तितामी फंक्शन को जारी व सारी रखा हुआ है। हामनी कल्चर फाउंडेशन की जानिब से हामनी इंडिया के इश्तराक से 7 मार्च हफ्ते को शाम 6 बजे नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पर शाम मौसीकी और हामनी इंडिया अवार्ड्स तकरीब मुनक्किद की जा रही है। DG ICCR दिनेश के पटनायक, उर्दू अकादमी के VC प्रोफेसर S रसूल, ज्वाइंट सेक्रेटरी MOC निरुपमा कोत्रू मेहमान आज़ाजी होंगे और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता सरकर्दा शख्सियात शिरकत करेंगी। गज़लें, क्वायर प्रेजेंटेशन, एल्बम की रिलीज़ और हामनी इंडिया अवार्ड्स पेश किए जाएंगे। सौरभ जाडू, राधिका चोपड़ा समेत दिगर फनकार अपना मुजाहरा करेंगे। पंडित दीनानाथ कौल नादिम की मशहूर नज़्म भी पेश की जाएगी। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले फनकारों, मौसीक़ारों, समाजी जहदकारों, सहाफ़ियों और दीगर शख्सियात को अपने अपने शोबे में नुमाया कारनामा अंजाम देने पर हामनी इंडिया अवार्ड से सरफराज भी किया जाएगा। इस साल का कारनामा हयात अवार्ड जम्मू कश्मीर के मारूफ शायर आनजहानी पंडित दीनानाथ कौल नादिम को बाद अज़ मर्ग दिया जाएगा। कश्मीरी ज़बान अदब के फ़रोग़ में गैर मामूली खदमात के अतराफ़ में पंडित दीनानाथ नादिम को इस बावकार अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। हारमोनी स्क्वायर ग्रुप का हमारा वो
प्रेजेंटेशन है जो कि हम देने जा रहे हैं 7 मार्च को। सबसे पहला परफॉर्मेंस रहेगा जो हमारा लाइव क्वायर प्रेजेंटेशन है, जो कि इंडियन हारमोनीज क्वायर, एक क्वायर ग्रुप मैंने बनाया है। तो उसमें दीनानाथ कौल नादिम जी का कलाम है, जिनको हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी देने वाले हैं। सोन वतन उनका कलाम है जो कि हम प्रेजेंट करने वाले हैं उस दिन। बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही अच्छा कलाम उन्होंने लिखा हुआ है। और दीनानाथ कौल नादिम जी हमारे स्टेट के बहुत बड़े एक लेजेंडरी राइटर रहे हैं, जिनको हर कोई कश्मीर की हिस्ट्री में जिनका तर्जुमा ऑलरेडी बहुत अच्छे से हुआ है। तो उन्हीं का हम कलाम प्रेजेंट करने वाले हैं। उसके बाद हमारा गज़ल परफॉर्मेंस है जिसमें मैं गज़ल गा रहा हूँ कुछ, और उसके बाद राधिका चोपड़ा जी जो हैं वो परफॉर्म करेंगी कुछ गज़लें। और उसके बाद हमारा अवार्ड फंक्शन है जिसमें हम अपने स्टेट के क्रिएटिव पर्सनालिटीज़ को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ कंट्रीब्यूट किया है उनको हम फेलिसिटेट करेंगे। खबर जारी रहेंगी, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।